तभी आप एरिया निकाल सकते हो। कई बार खेती या फिर जमीन खरीद फरोख्त में आप एकड़ हेक्टेयर जैसे टर्म्स का प्रयोग करते हो, तो क्या मतलब होता है इनका, एक बार देखते हैं। एक एकड़ में 4046 पॉइंट समथिंग स्क्वायर मीटर होते हैं, बस इतना याद रख लो, बहुत है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ होते हैं, ध्यान रखिएगा। एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर होते हैं। एक स्क्वायर किलोमीटर में 100 हेक्टेयर, और एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़। तो बोलते नहीं है कि ये फलाना नेता जो है इतने हेक्टेयर का मालिक है, तभी इसके पीछे युवा नेता घूमते रहते हैं। एक स्क्वायर मील में इतने स्क्वायर किलोमीटर होते हैं, ये सब याद रखने की जरूरत वैसे नहीं है। वॉल्यूम की बात करें, कोई भी लिक्विड या फिर कोई भी चीज कितनी जगह घेर रही है, जैसे इसमें इतना पानी भरा है तो इस बॉटल के अंदर इस पानी ने इतनी जगह घेर ली, तो यही उसका वॉल्यूम है। वॉल्यूम नापने के लिए कौन कौन सी यूनिट का आप प्रयोग करते हो डेली डेली? एक तो लीटर में, ये 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर होता है। मतलब आप एक माचिस की डिब्बी अज्यूम करो कुछ है इस तरीके की, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 सेंटीमीटर हो। तीनों को गुणा कर लोगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, लेकिन 10 ले लोगे तो 1000 हो जाएगा। तो बस उस 10 सेंटीमीटर वाले में कितना पानी आ सकता है, वही 1 लीटर होता है। 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर। इसमें वैसे कुछ करेक्शन समझ में आ रहा है, अभी हम आपको बताएंगे थोड़ी देर में। 1 लीटर में क्या होता है, वैसे गैलन में 3.78 के आसपास लीटर होते हैं। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो 158.9। इंपॉर्टेंट बात है, ये पूछ चुका है एक बैरल में कितने लीटर, तो 159 या फिर 42 यूएस गैलन कह सकते हो उसी को। एक गैलन में 3.7 लीटर हो जाते हैं। कुछ डिराइव्ड यूनिट की बात करते हैं, जैसे एरिया मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम मीटर क्यूब, ये सबको पता है। कंसंट्रेशन, जैसे पानी चीनी का मिक्सचर है तो वो जितना गाढ़ा होगा उसका कंसंट्रेशन उतना ज्यादा होगा, तो मोल पर क्यूबिक मीटर में उसे नापेंगे। स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम का मतलब है कि किसी चीज की डेंसिटी अगर हमें पता है तो उस चीज का वॉल्यूम कितना है। क्यूबिक मीटर पर किलोग्राम मतलब वजन पता है, जैसे इसका वजन मुझे पता है ये 70-80 ग्राम के आसपास है, तो कितनी जगह ये घेरेगा ये उसकी स्पेसिफिक वॉल्यूम हो जाएगी। मोमेंटम, लीनियर मोमेंटम किलोग्राम मीटर पर सेकंड, ये पता है। एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, स्पीड या वेलोसिटी मीटर पर सेकंड, ये सब आ चुका है। काइनेमेटिक विस्कोसिटी मतलब जो लिक्विड बह रहा है, ये लिक्विड बह नहीं रहा है, ये एक जगह पे है। लिक्विड बहता हुआ कहाँ दिखेगा, नदी का पानी, आप समझ सकते हैं। तो उसकी विस्कोसिटी कितनी होगी, स्क्वायर मीटर पर सेकंड। 1 सेकंड में कितना एरिया वो कवर कर रहा है बहते हुए। लुमिनेंस या फिर इंटेंसिटी ऑफ इल्यूमिनेशन मतलब लाइट का कोई सोर्स है, कितनी तेजी से लाइट उसमें से निकल रही है। किसी गिवन मीटर स्क्वायर के एरिया में कितने कैंडला बाहर आ रहे हैं। मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, इंपॉर्टेंट बात है ये, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी। रेडियस ऑफ गायरेशन, कोई चीज ऐसे गोल गोल घूम रही है तो जो भी इमेजिनरी गोला बना उसकी रेडियस कितनी होगी, रेडियस ऑफ गायरेशन, ये मीटर। लीनियर सुपरफिशियल वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, जैसे गर्मी के टाइम पे मेटल एक्सपेंड करते हैं, तभी गर्मी के टाइम पे जो है स्पेस थोड़ी कम दे दी जाती है पटरियों के बीच में, जिससे वो एक्सपेंड करे तो उतना फर्क ना पड़े। एक्सपेंशन होता है, अगर एक्सपेंशन होने की वजह से केवल लंबाई बढ़ रही है तो लीनियर, एरिया बढ़ रहा है तो सुपरफिशियल, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बढ़ रही है तो वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन। पर केल्विन मतलब टेम्परेचर बढ़ाते जाओ एक्सपेंशन उसका देखते जाओ, टेम्परेचर बढ़ाओ तमाशा देखो। एंगुलर एक्सेलरेशन रेडियन पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन रेडियन में, क्योंकि गोल गोल घूमता है वहां पे एंगुलर के टाइम पे। वेव नंबर, ये ऐसे कोई वेव है तो वेव कैसे काउंट होगी, एक ये, क्योंकि इसके अलावा कोई नया पैटर्न नहीं बना, वही रिपीट हो गया, तो ये पहली वेव ये दूसरी वेव। इसी चीज को वेव नंबर कहा जाता है, कितने मीटर लंबाई में कितनी वेव बन रही है। डेंसिटी या मास डेंसिटी किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये सब इंपॉर्टेंट है। करंट डेंसिटी, जिसे करंट डिवाइड बाय एरिया से लिखते हैं, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी,
जबकि करंट एक स्केलर होती है। क्यों होती है बता दिया। एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसकी यूनिट हो जाएगी, निकाल भी सकते हो। फ्लो रेट इसे क्यूसेक से दिखाते हैं। जैसे आपने कोई हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट बनाया तो उसमें आप क्या देखोगे, कितना पानी बह रहा है कितने सेकंड में, तो वो उसका फ्लो रेट हो जाएगा। इसे क्यूबिक मीटर पर सेकंड या फिर क्यूसेक से दिखाते हैं। प्रवाह दर, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इंटेंसिटी या मूवमेंट डेंसिटी एम्पियर पर मीटर, किसी लंबाई में कितने एम्पियर बह रहा है। कुछ ऐसी डिराइव्ड यूनिट है जो स्पेशल मानी जाती हैं लेकिन डेली डेली लाइफ में कभी काम भी आती हैं। डाइपोल मूवमेंट, किसी लंबाई में चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है। डाइपोल मूवमेंट कूलम पर मीटर, सॉरी कूलम इनटू मीटर। मैग्नेटिक मूवमेंट जूल पर टेस्ला, एक टेस्ला में कितनी एनर्जी। एंट्रोपी या मोलर हीट कैपेसिटी, तो देखो किसी चीज को एनर्जी देते हो वो वर्क में कन्वर्ट होता है। आपने स्टीम इंजन में कोयला जला दिया तो स्टीम से इंजन आगे बढ़ रहा है, लेकिन सारी के सारी स्टीम इंजन थोड़ी आगे बढ़ा रही है, बीच में कुछ वेस्ट भी हो रही है। तो इसमें से एक्चुअली में कितनी स्टीम लगी इंजन को आगे बढ़ाने में, यही एंट्रोपी है। एक्सपोजर कूलम पर किलोग्राम ग्रे पर सेकंड, इसे याद रख सकते हो लेकिन इसे रोंटजन से दिखाते हैं। आप एक्सरे कराने जाते हो 6 रोंटजन की रेडिएशन आपके ऊपर पड़ती है। सीटी स्कैन कराने जाते हो 14 से 20 आपकी टोटल क्षमता होती है रेडिएशन झेलने की। लेकिन अगर एटॉमिक बम फट गया न्यूक्लियर फिजन वाला, तब 200 रोंटजन की एक्सरे पड़ेगी और आपकी हड्डी हड्डी सबको फाड़ के चली जाएगी। इतना खतरनाक ये सब बम हो जाता है। कंप्रेसिबिलिटी इंपॉर्टेंट चीज है। गैस में आप देखते हो मॉलिक्यूल बहुत दूर दूर होते हैं, यहाँ एक यहाँ एक यहाँ। इनको अगर कंप्रेस करके दबा दबा के पास पास ले आया जाए तो ये लिक्विड बन जाती है। आप देखते हैं कि गैस सिलेंडर में लिक्विड के रूप में गैस जो है भरी होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे कंप्रेस कर दिया गया है। अब हर गैस की एक लिमिट होती है कि उसे इस हद तक ही कंप्रेस किया जा सकता है। इन्फानाइट टाइम तक या फिर इन्फानाइट तरीके से जैसा मन चाहे वैसा कंप्रेस कर लोगे, ये पॉसिबल नहीं है। इलास्टिसिटी कोफिशिएंट, इलास्टिसिटी आप ऐसे समझते हो जैसे गेटिस है रबड़, उसको ऐसे खींच दिया तो खींचना इलास्टिसिटी है, नहीं। खींचने के बाद उसका पहले जैसे हो जाना, ये इलास्टिसिटी है। और इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है स्टील में, उसे आप कितना भी खींचो अंदर ही अंदर खींच के फिर वापस आ जाएगी। उसका खिंचाव आपको सामने से नहीं दिखेगा, वो बात अलग है। टॉर्क आपको बता चुके, किसी चीज को घुमाने के लिए कितना फोर्स चाहिए। इसे कपल मूवमेंट भी कहते हैं, न्यूटन इंटू मीटर। डायनामिक विस्कोसिटी पॉइज में इसको नापते हैं, बहते हुए लिक्विड की विस्कोसिटी। ये जितना बता रहा हूं सब इंपॉर्टेंट है। सरफेस टेंशन, सरफेस को टेंशन हो गई जैसे हमें टेंशन हो जाएगी अगर ये वीडियो समय से नहीं बना तो, नहीं। एक्चुअल में किसी भी लिक्विड की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है उसमें ये टेंडेंसी होती है कि वो एरिया को कम से कम रखे। ठीक उसी तरह जैसे हम अपने आसपास के पड़े सामान को गठरी बना के रखना चाहते हैं, ठीक उसी तरह से। तो अगर आप उसमें ब्लेड या सुई या फिर कोई मच्छर आके बैठ जाए तो वो सब जो है तैरने लगते हैं, उसमें आर्किमिडीज नहीं लगता उनके तैरने में। लेकिन अगर मछली, घोड़ा, गधा, इंसान ये सब अगर तैरेंगे उस लिक्विड में, तब आर्किमिडीज सही तैर पाएंगे। पावर डेंसिटी, रेडियंस या हीट फ्लक्स डेंसिटी, हीट किसी एरिया से कितनी पास हो रही है वो सब। वॉट पर मीटर स्क्वायर, वॉट पर मीटर स्क्वायर, कितना पावर कितने एरिया से बाहर जा रहा है। प्रेशर ग्रेडियंट, यहां से लेके यहां तक आए, यहां प्रेशर ज्यादा था, नीचे आते आते कम हो गया तो ग्रेडियंट आ गया कि नहीं। पास्कल पर मीटर, ये लंबाई है तो मीटर में। सरफेस एनर्जी, सरफेस टेंशन शो करने के लिए जो एनर्जी लगती है, जूल पर किलोग्राम। हीट कैपेसिटी या एंट्रोपी ये बता चुके हैं, जूल पर केल्विन। स्पेसिफिक हीट या लेटेंट हीट, जूल पर किलोग्राम। बात करेंगे उन्हीं के चैप्टर में, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। इंपल्स बता चुके हैं, एंगुलर इंपल्स मतलब गोल गोल घूमने के चक्कर में। प्रेशर एनर्जी ये सब बता चुके हैं। सरफेस एनर्जी बता चुके हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ये अगर कोई तार है इसमें से आप करंट भेजोगे तो सारा का सारा करंट यहां से जो भेजा था बाहर नहीं आ पाएगा, बीच में हीट के रूप में ये वेस्ट हो जाएगा, ये कंडक्टर खुद ही गर्म हो जाएगा।
तो ये गर्म क्यों हुआ? क्योंकि नेचर ने इसको अलग से रेजिस्टेंस दे रखी है कि तेरे से सारा का सारा करंट पास नहीं होगा, कुछ वेस्ट भी होगा, तो वही उसकी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है, ओम मीटर में नापी जाती है। रेडिएशन इंटेंसिटी वॉट पर स्टेरेडियन, एंगल जब बनता है तब पिक्चर में आती है। थर्मल कंडक्टिविटी, ये अगर कोई लोहा है, इस पे माचिस छुआओ, गर्मी इधर भी आ जाएगी, लेकिन जितनी गर्मी यहां से भेज रहे थे उतनी नहीं आ पाएगी, बीच में वेस्ट भी होगी, तो उसमें से जो चली आई वो हो जाएगी थर्मल कंडक्टिविटी, वॉट पर मीटर केल्विन। एनर्जी डेंसिटी जूल पर क्यूबिक मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वोल्ट पर मीटर, किसी एरिया में कितना वोल्टेज लग रहा है वो होता है। इलेक्ट्रिक चार्ज डेंसिटी कूलम पर क्यूबिक मीटर। फ्लक्स डेंसिटी कूलम पर मीटर स्क्वायर, किसी एरिया में कितने चार्ज पास हो रहे हैं, ये फ्लक्स डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फैरेड पर मीटर, किसी गिवन लेंथ में कितनी कैपेसिटेंस है। मैग्नेटिज्म हो जाएगा यहां से हेनरी पर मीटर। मोलल एनर्जी हो जाएगी जूल पर मोल। प्लैंक्स कांस्टेंट एच इज इक्वल टू 6.64 इंटू 10⁻⁻34 मीटर, जूल सेकेंड हो जाएगा। अब उसके बाद डायमेंशन के बारे में बात करेंगे कुछ देर में।